डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। ओ लेवल्स अकाउंटिंग में हमारा चैप्टर बुक्स ऑफ प्राइम एंट्री, हम इसके कुछ एमसीक्यूज़ डिस्कस कर चुके हैं की पॉइंट्स के साथ। आज हम मजीद इसके कुछ एमसीक्यूज़ को डिस्कस करेंगे। जल्दी से बात कर लेते हैं। पहला एमसीक्यू, ओ माय गॉड, द फॉलोइंग अकाउंट अपीयर्स इन द बुक्स ऑफ अब्दुल। अब्दुल के बुक्स में ये हनीफ का अकाउंट बना हुआ है, ठीक है। अब पहले तो ये समझ लेते हैं कि हनीफ कौन है इनके लिए, अब्दुल के लिए। परचेज का वर्ड लिखा हुआ है, इसका मतलब ये है कि अब्दुल हनीफ से माल ख़रीदते हैं और इनको पेमेंट कर रहे हैं, रिटर्न डिस्काउंट वगैरह जो भी है। तो हनीफ जो है वो सप्लायर है और अब्दुल जो है वो इनके कस्टमर है, ठीक है। अच्छा, कहते हैं विच स्टेटमेंट इज़ करेक्ट। ये उन्होंने आपको 4 ऑप्शंस बताए हैं। ऑन जनवरी 1 अब्दुल ओड हनीफ $400। जनवरी 1 अब्दुल ओड हनीफ $400, यानी अब्दुल को पैसे देने हैं हनीफ को। जी हाँ, बिल्कुल यही मैंने आपको समझाया कि अब्दुल जो है वो हनीफ से माल क्योंकि परचेज करा तो मंथ के स्टार्ट में इनको $400 देने। अब तक तो यही ऑप्शन लग रहा है, ठीक है। ये जो बैलेंस बीडी है, बैलेंस बीडी किस चीज़ का है? बेसिकली हनीफ के ट्रेड पेबल का बैलेंस है। जो नाम लिखा हुआ है ये ट्रेड पेबल है। ट्रेड पेबल का बैलेंस क्रेडिट साइड पर, यानी अब्दुल को हनीफ को $400 मंथ के स्टार्ट में देने। बिल्कुल सही ऑप्शन है। ऑप्शन 4 यानी जनवरी 4 में क्या लिखा हुआ है? हनीफ परचेज गुड्स 250 फ्रॉम अब्दुल। रॉन्ग, हनीफ ने गुड्स परचेज नहीं की, अब्दुल ने गुड्स परचेज की है हनीफ से, गलत हो गया। ऑन जनवरी 31 अब्दुल अलाउड हनीफ $8 का डिस्काउंट। अब्दुल ने हनीफ को $8 का डिस्काउंट अलाउ किया। रॉन्ग, अब्दुल को हनीफ को पैसे देने हैं, तो जो पैसे देता है ना वो डिस्काउंट अलाउ नहीं करता, बल्कि जो पैसा लेता है वो डिस्काउंट अलाउ करता है। तो हनीफ ने अब्दुल को डिस्काउंट अलाउ किया है, ऑप्शन गलत हो गया। ऑन जनवरी 31 हनीफ ओड अब्दुल 150। 31 जनवरी को हनीफ को पैसे देने हैं अब्दुल को, यानी हनीफ पैसे देगा अब्दुल को। गलत जवाब, हनीफ अब्दुल को पैसे नहीं देगा भाई, हनीफ को तो अब्दुल से पैसे लेने। तो तीनों ऑप्शन गलत होगा। करेक्ट ऑप्शन क्या बनता है इसका? ऑप्शन ए करेक्ट आंसर, के मंथ के स्टार्ट में 1 जनवरी को अब्दुल को पैसे देने हैं, हनीफ को $400, ठीक। ऑप्शन ए। वाह। सेकंड एमसीक्यू, फिर से एक लेजर बना, सेम बिल्कुल, मुझे लग रहा है फिर वही आ गया, फिर बिल्कुल सेम वही। वो जो स्टेटमेंट इज करेक्ट। अमरज, ये अमरज का अकाउंट है। अमरज अलाउड ली 100 डिस्काउंट ऑन 30 अप्रैल। 30 अप्रैल को अमरज ने डिस्काउंट अलाउ किया है, किसको? ली को। अच्छा, ली कौन है? ली वो है जिन्होंने जो इनसे जो है वो माल खरीद रहे हैं। ये ली की बुक में अमरज का अकाउंट बना हुआ है। ली माल खरीद रहा है और अमरज जो है वो इन्हें माल बेच रहा है। अमरज अलाउड ली $100 ट्रेड डिस्काउंट ऑन 30 अप्रैल। कह रहे हैं अमरज ने डिस्काउंट अलाउ किया है ली को। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही। यहाँ तक की बात तो बिल्कुल सही है कि अमरज डिस्काउंट अलाउ कर रहा है। पहले इसको अच्छे तरीके से समझ लीजिए। ये 1 अप्रैल का जो बैलेंस है ये किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है? इसका मतलब ये है कि ली को पैसे देने हैं अमरज को, क्योंकि परचेज का अकाउंट बना हुआ है, तो ली को पैसे देने हैं अमरज को। फिर ली ने माल खरीदा है अमरज से $3000 का। फिर ली ने माल वापस किया है अमरज को $150 का। फिर ली ने पेमेंट की है अमरज को $1900 की। और फिर अमरज ने डिस्काउंट दिया है $100 का। और फिर मंथ के आखिर में ली को पैसे देने हैं 2950 अमरज को। इसका ये मतलब है। तो सर ये बिल्कुल सही तो बैठ रहा है, बिल्कुल फिट है। गलत जवाब, ट्रेड डिस्काउंट। अगर ये होता ना डिस्काउंट अलाउड तो शायद मैं बात मान लेता, लेकिन यहाँ क्या लिखा हुआ है? ट्रेड डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट हमारी बुक्स में रिकॉर्ड ही नहीं किया जाता। ऑप्शन ए गलत हो गया भाई। बी बार आ जाते हैं। अमरज ओड ली 2100 ऑन अप्रैल 5। अमरज को पैसे देने हैं ली को 1 अप्रैल को। नहीं जी, अमरज को नहीं देने, ली को पैसे देने हैं अमरज को। तो ऑप्शन बी भी गलत हो गया। ली ओड अमरज 2950 ऑन अप्रैल 30। ली को पैसे देने हैं, ठीक है, ली को पैसे देने हैं अमरज को 2950 30 अप्रैल को। बिल्कुल सही है, ली को ही पैसे देने हैं अमरज को 2950 मंथ के एंड पे, यानी ऑप्शन सी जो है भाई इसका करेक्ट आंसर मुझे लगता है, ठीक है। आगे आ जाइए, नेक्स्ट पर चलते हैं। फिर वही बना हुआ है बिल्कुल सेम, लेकिन अब की बार सेल्स के। सू जो है वो सामान बेच रही है किसको? टोनी को। तो सू को टोनी से मंथ के स्टार्ट में $400 लेने हैं। फिर सू ने टोनी को 590 का सामान बेचा। टोनी ने $21 का सामान सू को वापस किया। टोनी ने 284 की पेमेंट की। टोनी को डिस्काउंट मिला $600 का और मंथ के आखिर में सू को पैसे लेने हैं टोनी से $679। इसको अच्छे तरीके से समझना बहुत ज़रूरी है। अच्छा, विच स्टेटमेंट इज करेक्ट? ऑन May 12, 12 मई, ये 12 मई की बात हो रही है।
12 में टोनी सोल्ड गुड्स 592 सू, टोनी ने सू को गुड्स बेची है, गलत जवाब। टोनी सू को नहीं बेच रहा, सू के लेजर में टोनी का अकाउंट बना हुआ है, सू जो है वो टोनी को गुड्स बेच रहा है, तो ऑप्शन ए जो है वो गलत हो गया। 16 ये रही 16 में सू रिटर्न गुड्स 21 टू टोनी, सू ने गुड्स वापस किए, नहीं जी सू वापस नहीं कर रहा, टोनी गुड्स वापस कर रहा है किसको, सू को, तो ये ऑप्शन भी गलत हो गया। ऑन 28 में 28 ये रहा 28 में टोनी रिसीव्ड डिस्काउंट 6 फ्रॉम सू, टोनी को $6 का डिस्काउंट मिला है सू से, जी हाँ। सू ने देखिए सू जो है वो पैसे ले रहा है टोनी से, सू ने पैसे लिए $284, किससे पैसे लिए, टोनी से पैसे लिए। अब अगर सू टोनी से पैसे ले रहा है तो सू क्या करेगा, उसे डिस्काउंट दे सकता है कि जाओ क्या याद करोगे, $6 का मैंने तुम्हें डिस्काउंट दे दिया। सू ने डिस्काउंट दे दिया किसको, सोनी को, कितने का, $6 का। तो ये बात बिल्कुल सही है कि टोनी को डिस्काउंट रिसीव हुआ है सू से $6 का, तो ऑप्शन सी जो है वो इसका करेक्ट आंसर। बिल्कुल इसी तरीके से यहाँ पर लिखा हुआ है, बिल्कुल सेम अकाउंट बना हुआ है यहाँ पर, ठीक है। इसको जरा एक बार फिर समझ लेते हैं। ये परचेज का जिक्र आ गया, अब पहले इसको बहुत अच्छे तरीके से समझ लिया। बैलेंस बीडी का मतलब क्या है कि चैन को पैसे देने हैं फू को, चैन को पैसे देने हैं फू को $100 मंथ के स्टार्ट में, फिर चैन ने फू से माल परचेज किया $250, क्रेडिट साइड पर परचेज है, इसका मतलब चैन ने माल पर, ये बेसिकली क्या है पहले गौर से समझ लीजिए। ये ट्रेड पेबल का टी अकाउंट बना हुआ है, कैसे पता सर, परचेज का जिक्र है, अगर सेल्स का जिक्र होगा तो ट्रेड रिसीवेबल, परचेज का जिक्र तो ट्रेड पेबल का, ये ट्रेड पेबल का अकाउंट बना हुआ है चैन की बुक में, यानी चैन को पैसे देने हैं फू को, मंथ के स्टार्ट में कितने देने हैं 100, माल खरीदा 250 का, पेमेंट कर दी $100 की, और मंथ के आखिर में कितने देने हैं $250, दैट्स इट। कौन सी स्टेटमेंट इनमें से करेक्ट है वो बता दीजिए। ऑन March 1 फर्स्ट मार्च की बात कर रहे हैं, चैन वॉज ओड 100 बाय फू, चैन को पैसे लेने हैं फू से, चैन को फू से पैसे लेने नहीं है बल्कि चैन को फू को पैसे देने, ऑप्शन ए गलत हो गया। 12 मार्च फू परचेज गुड्स, गलत, फू ने गुड्स परचेज नहीं की भाई, चैन गुड्स परचेज कर रहा है फू से, ऑप्शन बी भी गलत। 28 मार्च ये वाली बात कर रहे हैं, चैन पेड फू $100 बाय चेक, चैन ने फू को पेमेंट की $100 की चेक के जरिए, बिल्कुल सही है, चैन ने फू को पेमेंट की है $100 की, यानी ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट आंसर, ठीक है। अगला, अच्छा ये अकाउंट बना हुआ है, अमित फाइनेंशियल ईयर एंड ऑन 31 दिसंबर द फॉलोइंग अकाउंट अपीयर्ड इन हिज सेल्स लेजर, सेल्स लेजर का मतलब हो गया कि ट्रेड रिसीवेबल का टी अकाउंट, कैसे पता, सेल्स का वर्ड, अगर सेल्स का वर्ड है तो ट्रेड रिसीवेबल है, और अगर परचेज का वर्ड है तो ट्रेड पेबल का अकाउंट है, तो ये ट्रेड रिसीवेबल का टी अकाउंट बना हुआ है, ठीक है भाई, ठीक है सर। अब यहाँ पर डेबिट साइड पर लिखे हुए 3200, क्रेडिट साइड पर बैंक है और फिर कैश है और फिर एक वैल्यू है $1270, और ये कुछ मिसिंग है यहाँ पर, ये कुछ उन्होंने ऑप्शन हमें लिख कर नहीं दिया कि भाई ये क्या है, अब आपको थोड़ा सोच के बताना है कि ये क्या है, क्या मामला है यहाँ पर, ठीक है भाई। अच्छा भाई 4 ऑप्शन दिए, वो कह रहे 21 नवंबर की जो ये ट्रांजैक्शन है यहाँ पर क्या लफ्ज आना चाहिए ये बता दिए। एन इररिकवरेबल डेट, इररिकवरेबल डेट का मतलब होता है कि ये वो उधार है जो अब हमें अपने कस्टमर से नहीं मिलेगा। डिस्काउंट अलाउड, ये डिस्काउंट अलाउड हो सकता है, सोचिए ज़रा, इतना सारा डिस्काउंट आप दे सकते हैं क्या, नहीं सर, $1700 ले रहे हैं तो उसमें से 1200 के डिस्काउंट कैसे दे सकते हैं, पॉसिबल नहीं लग रहा सर, ये बहुत मुश्किल से मामलात लग रहे हैं ये, ठीक है। और दूसरी बात ये है कि डिस्काउंट अलाउड कब होता है, जिस दिन पेमेंट रिसीव होती है ना, डिस्काउंट अलाउड उसी के साथ होता है, तो पेमेंट आपको 2 बार रिसीव हुई है, एक 3 जनवरी को और एक 30 अक्टूबर को, तो डिस्काउंट अलाउड अगर ये होता है तो इन्हीं दोनों डेट्स के साथ कहीं पर डिस्काउंट अलाउड होता है, तो ये डिस्काउंट अलाउड नहीं है। इररिकवरेबल डेट में अभी थोड़ा सा डाउट है, इसको छोड़ दिए। द बैलेंस कैरिड डाउन, यानी बैलेंस सीडी, गलत जवाब। बैलेंस सीडी की जो डेट होती है वो लास्ट डेट होती है, और लास्ट डेट क्या है इनकी, December 31। तो यहाँ पर अगर December 31 की डेट होती तो मैं कह देता कि ये बैलेंस सीडी है, लेकिन यहाँ लास्ट डेट नहीं है, इसका मतलब ये बैलेंस सीडी भी नहीं होता। द रिकवरी ऑफ डेट प्रीवियसली रिटर्न ऑफ, रिकवरी हुई है, पुराना कोई उधार था वो आपने रिकवर किया, अगर पुराना उधार रिकवर होता है तो उससे आपके ट्रेड रिसीवेबल के अकाउंट पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। एक दफ़ा डेबिट होता है, एक दफ़ा क्रेडिट होता है, या कहीं लिखते ही नहीं है, लेकिन उससे आपके ट्रेड रिसीवेबल के अकाउंट पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता।
तो फिर ये क्या है सर, ये लाजमी तौर पर है आपका इररिकवरेबल डेट, यानी ये वो उधार है जो अब आपको आपके कस्टमर से नहीं मिलेगा। समझिएगा, कस्टमर से लेने कितने थे $3,200, इसमें से $1,700 और $230 तो मिल गए, बाकी कितने रह गए $1,270। ये वो उधार है जो अब आपको कस्टमर से नहीं मिलेगा। जब नहीं मिलेगा तो आप अपने ट्रेड रिसीवेबल के उधार को क्या कर देते हैं, क्रेडिट कर देते हैं, यानी खत्म कर देते हैं। उधार जब बढ़ता है तो लिखते हैं डेबिट साइड पर, ट्रेड रिसीवेबल बढ़ता है तो डेबिट साइड पर, और जब उसे खत्म करना पड़े तो लिखना पड़ता है क्रेडिट साइड पर। तो क्रेडिट साइड पर जो डिफरेंस आ रहा है वो किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है, आपके इररिकवरेबल डेट को, यानी ऑप्शन ए करेक्ट आंसर। ठीक, आगे आ जाइए भाई। Dave supplies good to Peter on credit. On April 1st, Peter owed Dave $440. Dave sent or received the following documents in April. ये कुछ डॉक्यूमेंट्स है। इनवॉइस भेजिए $360 की, चेक आफ्टर डिडक्टिंग 11 कैश डिस्काउंट $429, डेबिट नोट 50, क्रेडिट नोट 50। What was the closing balance on the statement of account on 30 April? 30 अप्रैल को क्या बैलेंस होगा, ये उन्होंने आपको 4 ऑप्शन बता दिए। ठीक है, कैलकुलेशन भी कहीं ना कहीं होगी, पता नहीं कैलकुलेशन मैंने की नहीं की, हाँ कैलकुलेशन की। अच्छा भाई, मंथ के स्टार्ट में कितने पैसे लेने थे, ठीक है, मंथ के स्टार्ट में जो पैसे लेने देने थे एक दूसरे को वो कितने थे, $440 के। अच्छा, किसकी बात कर रहे हैं हम, डेव की बात कर रहे हैं। डेव सप्लाइड गुड्स टू पीटर, डेव जो गुड्स पीटर को सप्लाई करता है, यानी डेव को पीटर से पैसे लेने। मंथ के स्टार्ट में डेव को पीटर से पैसे लेने 440 और मंथ के स्टार्ट में पीटर को डेव को पैसे देने 440, एक ही बात है, इसको लेने इसको देने। डेव सेंट और रिसीव द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स, डेव ने उसके बाद पूरे महीने में काम किया। इनवॉइस भेजी, ये पुराना उधार है, पहले से पैसे लेने। 360 की इनवॉइस और भेज दी। इनवॉइस कब भेजते, जब आप उधार पर सेल करते हैं, और जब उधार पर सेल करेंगे तो आपका उधार क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। पहले से उधार 440 था, मजीद उधार पर सामान बेचा तो उधार क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो 440 प्लस 360 दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे। इसके बाद आपके कस्टमर ने आपको पेमेंट कर दी, ठीक है, कितने की पेमेंट कर दी, $429 की उसने आपको पेमेंट कर दी, और $11 का आपने उसे क्या दे दिया, कैश डिस्काउंट। अगर आप कस्टमर ने आपको पेमेंट कर दी $429 की तो उधार क्या हो जाएगा, सर कम हो जाएगा, माइनस कर दिया। और $11 का आपने उसे क्या दे दिया, सर $11 का हमने उसे डिस्काउंट दिया है, तो डिस्काउंट देने से भी उसका उधार क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, यानी उसका उधार उतना ही नहीं रहेगा। जब हम उसे डिस्काउंट दे देंगे तो उधार क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, तो डिस्काउंट भी माइनस कर दिया। यानी जो $440 दिए थे ना, वो $440 उसने $429 की पेमेंट की और $11 का डिस्काउंट मिलके ये $440 खत्म हो गए। ठीक है, अच्छा भाई, इसके बाद डेबिट नोट और क्रेडिट नोट। मैंने कहा डेबिट नोट की कोई हैसियत नहीं होती, इसे इग्नोर कर दीजिए। क्रेडिट नोट आपने अपनी बुक्स में रिकॉर्ड किया, कितने का, 50। क्रेडिट नोट का मतलब है कस्टमर ने आपको माल वापस कर दिया। अगर कस्टमर माल वापस कर देता है तो क्या कस्टमर के ऊपर उधार उतना ही रहेगा, तो इसका जवाब है नहीं सर। जब कस्टमर माल वापस करेगा तो कस्टमर के ऊपर उधार कम हो जाएगा, और जब उधार कम हो जाएगा तो मैंने यहाँ से माइनस कर दिया $50। माइनस करने के बाद अभी जो उधार बचता है वो कितना बचता है, $310। यानी इस वक्त जो उधार बाकी है एक दूसरे के ऊपर, एक को देना है एक को लेना है, वो कितना है, वो 310, यानी ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट एमसीक्यू पर आ जाते हैं। ये फिर से हमारे पास स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट बना हुआ, ठीक है। द फॉलोइंग अकाउंट अपीयर्स इन द बुक्स ऑफ अब्दुल। अब्दुल कौन है और हनीफ कौन है, पहले ये अच्छे तरीके से समझ लीजिए। अब्दुल की बुक्स में हनीफ का रिकॉर्ड है और यहां पर बार बार जिक्र है परचेज का, यानी अब्दुल जो है वो माल परचेज कर रहा है हनीफ से। ये मुझे लग रहा पहले वाला ही आ गया, छोड़ो। अब्दुल माल परचेज कर रहा है हनीफ से। अब्दुल को पैसे देने हैं हनीफ को मंथ के स्टार्ट में कितने, $400। फिर अब्दुल ने माल परचेज किया $250 का, तो उधार पहले कितना था, 400, और माल खरीदा तो उधार बढ़ गया। फिर माल वापस किया $100 का तो उधार कम हो गया। फिर पेमेंट की तो उधार और कम हो गया। फिर डिस्काउंट मिला तो उधार और कम हो गया। तो ये पूरा रिकॉर्ड आपके पास मौजूद है, यानी अब्दुल को हनीफ से ये सारे मामला का रिकॉर्ड बताया गया। कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है वो आपको बतानी है। ऑन March 1st अब्दुल ओड हनीफ $400, यानी अब्दुल को पैसे देने हैं $400 March 1st। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही। अब्दुल को पैसे देने ही हैं क्योंकि परचेज कर रहा है अब्दुल हनीफ से, सही है। तो अब्दुल को मंथ के स्टार्ट में पैसे देने हैं, कितने देने हैं, $400। बाकी सारे ऑप्शन आप पढ़कर देख लीजिएगा, बाकी सारे ऑप्शन गलत है, पढ़कर देख लीजिएगा फिर भी तसल्ली हो जाएगी। फिर पढ़ के बताया तो 4 मार्च ही रहा। हनीफ परचेज गुड्स, गलत जवाब। हनीफ गुड्स परचेज नहीं कर रहा, अब्दुल परचेज कर रहा, गलत हो गया। 31 मार्च यानी ये अब्दुल अलाउड हनीफ $8 डिस्काउंट। अब्दुल ने हनीफ को डिस्काउंट दिया, नहीं भाई, अब्दुल क्यों डिस्काउंट देगा, अब्दुल को तो पैसे देने, अब्दुल तो खुद बेचारा नहीं है, भाई डिस्काउंट दे दे भाई, पेमेंट करने हैं, तो हनीफ डिस्काउंट देगा अब्दुल को, गलत ऑप्शन। 31 मार्च
हनीफ ओड अब्दुल 150, हनीफ को पैसे देने हैं अब्दुल को, हनीफ को पैसे नहीं देने बल्कि अब्दुल को पैसे देने हैं, हनीफ को कितने $150। तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है, ये तो हम पहले ही पढ़ चुके थे। ठीक है, बिल्कुल सेम इसी तरीके से यहां पर है, मैरी की बुक में पॉल का अकाउंट बना हुआ है, यहां पर सेल्स का जिक्र है, यानी मैरी को पॉल से पैसे लेने हैं $90, ये याद रखिए। अब क्योंकि सेल्स की बात हो रही है तो मैरी को पॉल से $90 लेने हैं, फिर मैरी ने पॉल को सेल किए $150 की, फिर पॉल ने मैरी को रिटर्न किया है $25 का माल, फिर पॉल ने पेमेंट की है $88 की मैरी को, और फिर मैरी ने डिस्काउंट दिया है पॉल को $2 का। इसको अच्छे तरीके से समझना बहुत ज़रूरी है कि कौन क्या कर रहा है। मैरी को पैसे लेने हैं, मैरी ने सेल की, पॉल ने माल वापस किया, पॉल ने पेमेंट की और मैरी ने डिस्काउंट दिया। विच स्टेटमेंट इज करेक्ट? अप्रैल 1 पॉल ओड मैरी $90, यानी पॉल को पैसे देने हैं मैरी को। जी हाँ, पॉल को पैसे देने हैं $90, किसको देने हैं? मैरी को देने हैं। ऑप्शन ए करेक्ट हो गया, फिलहाल तो ये लग रहा है। 14 पढ़ लेते हैं। पॉल सोल्ड गुड्स, पॉल ने माल बेचा? नहीं जी, पॉल ने नहीं बेचा, मैरी ने माल बेचा है। 21 ये रहा। मैरी रिटर्न गुड्स, मैरी ने पॉल को माल वापस किया? नहीं जी, मैरी ने वापस नहीं किया बल्कि पॉल ने माल वापस किया। और फिर आगे पढ़ के देख लीजिएगा, आगे भी गलत ही होगा, पहले आप पढ़ लीजिएगा। ऑप्शन ए जो है वो इसका करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ जाइए, बिल्कुल सेम इसी तरीके से एक और हमारे पास लेजर बना हुआ है, आमना का लेजर है, इसमें सैयद का अकाउंट है, सेल्स का जिक्र है, यानी आमना ने सैयद को माल बेचा है। अगर आमना ने सैयद को माल बेचा है तो आमना को सैयद से पैसे लेने हैं मंथ के स्टार्ट में, फिर माल बेचा 600 का, फिर सैयद ने पेमेंट की $390 की और आमना ने सैयद को डिस्काउंट दिया है $10 का। कौन सी स्टेटमेंट इसमें से करेक्ट है आपको बता देनी है। सितंबर 1 आमना ओड सैयद 400, यानी आमना को पैसे, जो नाम पहले ना वो देने वाला है और जो बाद में वो लेने वाला है, आमना को पैसे देने हैं सैयद को? नहीं जी, आमना को देने नहीं है बल्कि आमना को सैयद से पैसे लेने हैं। ऑप्शन ए गलत हो गया। 14 सितंबर सैयद परचेज गुड 600 ऑन क्रेडिट फ्रॉम आमना, बिल्कुल सही। आमना ने माल, सर यहाँ पर तो परचेज नहीं सेल का जिक्र आना चाहिए, परचेज लिखा हुआ गलत ऑप्शन है, आप गलत बनाए हैं। अच्छा भाई, आमना ने सैयद को माल बेचा है $600 का। अगर आमना ने सैयद को माल बेचा है तो इसका मतलब सैयद ने आमना से माल परचेज किया है $14 को $600 का। तो ऑप्शन बी जो है वो इसका करेक्ट आंसर है भाई। ठीक है, चलो भाई आगे पढ़कर देख लीजिएगा, अब आपको बात समझ में आ जाएगी। नेक्स्ट है भाई बिल्कुल इसी तरीके से, ये जैक अकाउंट है, ये सुकेश है, सेल्स का जिक्र है, इसका मतलब जैक माल बेच रहा है सुकेश को। मंथ के स्टार्ट में जैक को पैसे लेने हैं, मंथ के दौरान जैक ने सुकेश को माल बेचा, सुकेश ने बैंक के थ्रू पेमेंट कर दी और सुकेश को डिस्काउंट मिला $18 का। विच स्टेटमेंट अबाउट द ट्रांजेक्शन ऑन 8 मई आर करेक्ट? 8 मई की ट्रांजेक्शन, 8 मई को ये दो मामलात हुए हैं, इनमें से कौन सी ऑप्शन जो है वो इसके करेक्ट है? जैक मेक अ पेमेंट टू सुकेश, जैक ने सुकेश को पेमेंट की, गलत जवाब यार। जैक तो सुकेश को माल बेच रहा है तो सुकेश जैक को पेमेंट करेगा, ये गलत हो गया। जैक रिसीव्ड पेमेंट फ्रॉम सुकेश, हाँ ये सही है, सुकेश ने पेमेंट की है जैक को, तो ऑप्शन 2 जो है फिलहाल सही है। सुकेश अलाउड अ डिस्काउंट टू जैक, सुकेश ने जैक को डिस्काउंट दिया? नहीं भाई, सुकेश जो पेमेंट करता है ना वो डिस्काउंट देने की हालत में नहीं होता है, वो डिस्काउंट मांगने की हालत में, अल्लाह के नाम पे डिस्काउंट दे दो बाबा, तो सुकेश डिस्काउंट दे अलाउ नहीं कर सकता, सुकेश को डिस्काउंट रिसीव होगा। तो ऑप्शन 4 है, सुकेश रिसीव्ड अ डिस्काउंट फ्रॉम जैक, तो ऑप्शन 2 और ऑप्शन 4 करेक्ट है। तो कौन सा है भाई इसका? 2 और 4, यानी ऑप्शन डी जो है वो इसका करेक्ट आंसर है। चलो जल्दी जल्दी 2 MCQs रह गए, जल्दी जल्दी पढ़ लेते हैं। द फॉलोइंग पार्टली कंप्लीटेड अकाउंट अपेयर्ड इन द एडवर्स सेल्स लेजर, सेल लेजर का मतलब ट्रेड रिसीवेबल का अकाउंट, तो ये ट्रेड रिसीवेबल का अकाउंट बना हुआ है एन का, यानी एडवर्ड को एन से पैसे लेने हैं, एडवर्ड ने एन को सेल किया और फिर सेल रिटर्न हुई। ऑन 29 अप्रैल एन पेड $10,000 बाय चेक एंड वॉज गिवन अ कैश डिस्काउंट ऑफ $200, एन ने $10,000 की पेमेंट की है और इसके अलावा एन को $200 का डिस्काउंट भी मिला है। विच स्टेटमेंट इज करेक्ट ऑन 30 अप्रैल, तो 30 अप्रैल के लिए क्या स्टेटमेंट करेक्ट है? मेरे ख्याल से कुछ कैलकुलेशन करनी पड़ेगी हमें, तो ये कैलकुलेशन में यहाँ दिखाया था। तो देखिए मंथ के स्टार्ट में आपने यानी एडवर्ड ने एन को माल बेचा, कितने का? $21,500 का माल बेचा, इसमें से $500 का माल वापस कर दिया एन ने। अगर $500 का माल वापस कर दिया
तो अब जो उधार रह जाएगा एक दूसरे के ऊपर वो कितना रह जाएगा, $21,000। यानी एडवर्ड को एन से अब $21,000 लेने हैं और एन को एडवर्ड को $21,000 देने हैं। ठीक है, इतनी बात हो गई। फिर इसके बाद एन ने $10,000 की पेमेंट कर दी। अब अगर एन $10,000 की पेमेंट कर देती है इसमें से, तो उधार क्या हो जाएगा सर, और कम हो जाएगा। तो $10,000 इसमें से क्या कर दें, माइनस कर दें। तो 21,000 में से मैंने $10,000 को क्या कर दिया, माइनस कर दिया। इसके अलावा एडवर्ड ने $200 का कैश डिस्काउंट भी दे दिया। डिस्काउंट दे देंगे तो उधार और क्या हो जाएगा, और कम हो जाएगा। तो और क्या कर दिया हमने, इसमें से माइनस कर दिया। तो 21,000 में से 10,000 माइनस किया, फिर 200 माइनस किया। तो अब जो उधार रह गया है वो रह गया कितना, $10,800। यानी एडवर्ड को एन से $10,800 लेने हैं और एन को एडवर्ड को $10,800 देने हैं। ठीक है, तो यहां पर लिखा हुआ है एन ओड एडवर्ड $10,800। एन को देने हैं एडवर्ड को $10,800। ठीक है, यहां पर लिखा हुआ है एडवर्ड ओन एन 10,000। एडवर्ड को देने हैं एन को, एडवर्ड को नहीं देने भाई, एन को देने। तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर। ठीक है भाई, लास्ट एमसीक्यू पर आ जाते हैं, बड़ी जल्दी से आ गए ये बेचारा। लीजा इज अ क्रेडिट कस्टमर ऑफ डैनियल, हर अकाउंट इन डैनियल्स लेजर शोड दी फॉलोइंग एंट्रीज। ये आपके पास एंट्रीज बनी है। बैलेंस है $10 का, यानी कि पैसे लेने हैं। ठीक है, सेल्स की बात हो रही है, इसका मतलब पैसे लेने हैं। लीजा से डैनियल को पैसे लेने, डैनियल पैसे लेगा लीजा से। मंथ के स्टार्ट में कितने पैसे लेने, $10। इसके अलावा मंथ में सेल की है, डैनियल ने लीजा को माल बेचा $300 का। पुराना उधार कितना था, $10। मजीद माल बेचा कितने का, $300 का। तो $300 का अभी माल बेचा, पुराना उधार $10 का, तो कितना हो जाएगा ये, $310। यानी डैनियल को लीजा से $310 फिलहाल लेने। खैर आगे बढ़ते हैं। ऑन 10 अगस्त लीजा रिटर्न गुड्स, लिस्ट प्राइस 140 सब्जेक्ट टू 20% ट्रेड डिस्काउंट। लीजा ने कुछ माल वापस कर दिया। व्हाट वाज द डेबिट बैलेंस ऑफ लीजाज अकाउंट आफ्टर दिस ट्रांजैक्शन, इनमें से कौन सा बैलेंस होगा। ये कुछ कैलकुलेशन कर लेते हैं पहले। अच्छा, $10 जो यहाँ पर, सॉरी माय मिस्टेक, मैं देखना भूल गया, $10 जो बैलेंस है वो है क्रेडिट में। सर इस बात को थोड़ा समझ लेते हैं कि डैनियल को अगर लीजा से पैसे लेने, तो डैनियल के लिए लीजा क्या है, कस्टमर है। कस्टमर से उधार लेना यानी ट्रेड रिसीवेबल, और ट्रेड रिसीवेबल का जो बैलेंस होना चाहिए ना भाई, वो होना चाहिए डेबिट साइड पर। ट्रेड रिसीवेबल एसेट है, एसेट का बैलेंस होना चाहिए डेबिट साइड पर। लेकिन जो $10 शो हो रहा है ना भाई, वो हो रहा है क्रेडिट साइड पर। क्यों भाई, वो इसलिए कि हो सकता है कि लीजा ने आपको एडवांस में पेमेंट कर दी हो, ओवर पेमेंट कर दी हो, तो इसी वजह से लीजा का जो बैलेंस है वो क्रेडिट में शो हो रहा है। यानी लीजा, बस यूं समझे, लीजा ने आपको बोला था, क्या याद करोगे, $10 एडवांस में पकड़ लो। तो लीजा ने आपको $10 एडवांस में दे दिया। आपने लीजा को, यानी डैनियल ने लीजा को $300 का माल बेचा 8 अगस्त को। अब जब ये $300 का उधार पर माल बेचेगा, तो क्या अब इसे लीजा से $300 लेने पड़ेंगे, तो इसका जवाब है नहीं सर। $10 तो लीजा पहले ही दे चुकी थी, तो ये $10 इसमें से क्या हो जाएंगे, माइनस। तो $10 माइनस में और $300 प्लस में, टोटल करें तो कितना बन जाता है, 290। यानी इस वक्त इन दो ट्रांजेक्शन्स के बाद डैनियल को लीजा से जो पैसे लेने, वो लेने हैं $290। ठीक। अच्छा, अब इसके बाद लीजा ने कुछ माल वापस कर दिया। लीजा ने कुछ माल वापस कर दिया, उसकी कीमत थी $140 और उस पर ट्रेड डिस्काउंट है 20%। इसकी कैलकुलेशन कर लेते हैं। $140 का सामान है और इस पर जो डिस्काउंट है वो है 20%। डिस्काउंट कितना बनता है, 140 का 20% निकालें तो कितना बनता है, ये $28। यानी जो सामान है $140 का, उसमें $28 का क्या है, डिस्काउंट है। सोचिए जब कस्टमर आपको माल वापस करेगा तो क्या आप पूरे सामान की कीमत के साथ लेंगे, तो आप बोलेंगे मैंने आपको डिस्काउंट दिया था और वो डिस्काउंट भी माइनस करूंगा मैं इसमें से। तो $140 का जो माल था, इसमें से आप $28 का डिस्काउंट क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। माइनस करने के बाद जो सामान वापस होता है उसकी कीमत क्या बनती है, $112। क्यों, क्योंकि जब आपने उसे माल दिया होगा, गौर से सोचिए ना, जब आपने उसे माल बेचा होगा लीजा को, तो क्या आपने डिस्काउंट नहीं दिया होगा उसको, जी सर दिया होगा। अब जब वापस करेंगे तो डिस्काउंट क्या करेंगे, वही डिस्काउंट माइनस किया जाएगा। जो दिया था डिस्काउंट, वो डिस्काउंट माइनस किया जाएगा। तो वो डिस्काउंट कितने का, $28 का। तो लीजा ने जो आपको माल वापस किया है वो $140 का नहीं है, असल में वो माल कितने का है, डिस्काउंट के बाद $112 का वो डिस्काउंट है, सॉरी माल है। अच्छा भाई, लीजा से कितने पैसे लेने थे, हमें $290 लेने थे। डैनियल को लीजा से $290 यहाँ तक लेने थे। लीजा ने जो माल वापस किया $112 का, अगर लीजा माल वापस कर देती है तो इससे डैनियल का उधार क्या हो जाएगा, माल वापस करने से सर उधार कम हो जाएगा। तो $290 में से आप ये 112 को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो इस वक्त जो उधार बचता है वो बचता है $178। यानी दोनों को एक दूसरे से जो उधार लेना देना है
वो 178 का उधार लेना देना है, यानी ऑप्शन सी करेक्ट आंसर। ठीक है भाई, तो बस मेरे ख्याल से आज के लिए इतना काफ़ी है और उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक के एमसीक्यूज आपको समझ में आ गए होंगे। फिलहाल आज के लिए हम इतना ही रखेंगे और इंशाल्लाह से कंटिन्यू करेंगे अब हम अगली क्लास में। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।